इंडिया वर्सेस भारत, इसे लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह है बातचीत करने के लिए। किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? संसद सत्र भी बुलाया गया है और उससे पहले इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ था, अब एक नया विवाद। देखिए, पहली बात तो बीजेपी के उन सभी सांसदों और नेताओं को मैं कहना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, तो मोदी जी को और पूरे भाजपा के सांसदों को पहले तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भारत के जिस संविधान पर उन्होंने शपथ ली है वो ली है उस संविधान पे जिस पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पहले आर्टिकल में ही लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा हुआ है। उसी संविधान पे शपथ लिया है मोदी जी ने, उसी संविधान पे शपथ लिया है बीजेपी के नेताओं ने। अब कह रहे हैं इंडिया गुलामी का प्रतीक है। तो जो अटल जी और अडवाणी जी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था वो सब गुलामी के प्रतीक थे, और बाबा साहब ने जो पहली धारा में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, तो बाबा साहब गुलामी के प्रतीक थे, और जो संविधान सभा बैठी हुई थी वो गुलाम थे सारे लोग। ये किस प्रकार की अनपढ़ों जैसी, बेवकूफ़ों जैसी, मूर्खों जैसी बातें करते हैं ये लोग, जिसका कोई न सिर है न पैर है। और ये सीधा मकसद है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का, उनके द्वारा लिखे गए संविधान में छेड़छाड़ और उनके द्वारा लिखी गई पहली धारा को ही बदलना, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान है, करोड़ों दलितों का अपमान है, और इस देश के लोग इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप मांग क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आईआईटी में इंडिया लिखा हुआ है, एम्स में इंडिया लिखा हुआ है, आईआईएम में इंडिया लिखा हुआ है, इसरो में इंडिया लिखा हुआ है, पासपोर्ट में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इस नोट में आप देखिए, नोटबंदी तीसरी लागू होगी देश के अंदर, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो आप बदल देंगे सब कुछ, सब बदल देंगे आप, ये नोटबंदी लागू करेंगे देश के अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एक नफरत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति बीजेपी और आरएसएस के मन में है, उसी के कारण ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों से कोई अच्छा काम तो हुआ नहीं है। तो बाबा साहब ने संविधान कैसे लिख दिया, इस बात को बीजेपी और आरएसएस पचा नहीं पाती, इसलिए बार बार उसके साथ छेड़छाड़ करने की सवाल अब ये भी उठता है, क्योंकि आप एक सांसद भी हैं, संसद सत्र होना है, तो क्या संसद में ये मुद्दा उछलेगा या वहाँ पर जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो इस मुद्दे को उठाएंगे, या फिर लगता है कि वहाँ मुद्दा अलग होगा? हाँ। ऐसा है, ये इंडिया गठबंधन से हैं घबराए, लेकिन हमारी टैगलाइन क्या है? हमने तो बाबा साहब के द्वारा लिखे गए दोनों शब्दों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा इंडिया दैट इज भारत, तो हमने लिखा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो हमने भारत भी कहा, हमने इंडिया भी कहा। ये जो संसद का सत्र है, इसमें ये इन्हीं नकली मुद्दों पर बहस कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मोदी जी, आपको सीएजी की रिपोर्ट में जो लाखों करोड़ की लूट आपकी सरकार ने की है, जो आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार किया है, भारतमाला में किया है, द्वारका एक्सप्रेसवे में किया है, जो लूट और भ्रष्टाचार आपने अयोध्या डेवलपमेंट के नाम पे किया, इन पे सब पे जवाब देना पड़ेगा। और अडानी के साथ मिलके जो खेल आपने पूरे देश के अंदर किया है, उस पे भी जवाब देना पड़ेगा, और ललित मोदी और हरीश साल्वे के रिश्ते पे भी जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सांसद अपने मुद्दों को स्पष्ट करते हुए कि आखिर संसद की जब शुरुआत होगी तो वो कौन से मुद्दे होंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कई अहम बातें हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है, और इसमें इंडिया वर्सेस भारत विवाद भी जुड़ा हुआ है। कैमरामैन आलोक दास के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।